नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी के गेट बाजार इलाके में एक अनियंत्रित गाड़ी क्वार्टर में घुसी, करीब 7 लोग हुए घायल। मंगलवार रात को करीब 10:30 बजे शहर के गेट बाजार इलाके में गाड़ी चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण खत्म हो गया और उसकी गाड़ी एक रेल क्वार्टर में जाके घुस गई। इस गाड़ी में कई लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। सभी को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा काफी भड़क गया और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही एनजीपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया है। खबर मिलते ही 32 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर तापस चैटर्जी भी मौके पर पहुंचे थे। गैर सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से गाड़ी को हटाकर कब्जे में लेकर थाने ले आई है। हम लोग गेट के सामने खड़े थे। हम लोग गेट के सामने यहाँ पर खड़ा है। हम है, मेरा भाई है, मेरा माँ है, मेरा छोटा बच्ची है, मेरी भौजाई है, बच्चा था। उसका गाड़ी उधर किया, उधर से आके धक्का मारते इधर चला गया। उधर कहाँ है? वो बोला नहीं इधर था। मेरा बच्चा को मेरे मालदा में हुई एक भयावह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 5 यात्री हुए हैं गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस चालक द्वारा शराब पीकर एम्बुलेंस चलाने के कारण हुआ हादसा। पुरातन मालदा थाना अंतर्गत मोचिया ग्राम पंचायत के राज्य सड़क पर मंगलवार रात 8 बजे हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2 लोगों की अवस्था काफी गंभीर बनी हुई है। सभी को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ दुर्घटना एक एम्बुलेंस चालक द्वारा एक ऑटो को धक्का मारने के कारण हुई। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और ग्रामवासियों ने महामाया मंदिर संलग्न मालदा नालागोला राज्य सड़क को बाधित कर दिया। काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर पथावरोध को समाप्त करवाया गया। ग्रामवासियों का कहना है कि एम्बुलेंस चालक काफी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण पहले उसने 2 यात्रियों को धक्का मारा और इसके बाद यात्रियों से भरी एक ऑटो को धक्का मार दिया, जिससे दुर्घटना स्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस चालक एक रोगी को लेकर आ रहा था, लेकिन उसने शराब पी रखी थी और वहां काफी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसने सबसे पहले 2 यात्रियों को धक्का मारा, उसके बाद उसने एक टोटो और उसके बाद एक ऑटो को धक्का मार दिया। इस धक्के में ऑटो में बैठे 2 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में 35 वर्षीय सईदुल शेख और 22 वर्षीय रूपन शाह शामिल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। एम्बुलेंस चालक दुर्घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এখানে আসছিল, সে মহাদেবপুর থেকে সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। ডুমুরতলা একজন মারা গেছেন, 4-5 জন আহত হয়েছেন, 2 জন খুব সিরিয়াস আছে আর 2 জন মারা গেছেন। তারা খুব দুস্থ পরিবারে, সত্যি তারা খুব গরিব। আমি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এসেছি এবং আইসি সাহেব এখানে রয়েছেন। তো দেখা যাক তাদের কতটুকু সহযোগিতা করতে পারি এবং আমি প্রধান হিসাবে তাদের পাশে রয়েছি, থাকবো। এবং ममता बनर्जी की हुंकार, कहा गुजरात या यूपी नहीं है बंगाल। केंद्रीय योजनाओं पर क्रियान्वयन के आरोप पर पीएम मोदी पर किया पलटवार। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जान ले आप संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। राज्य सचिवालय नावन्य में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया। पीएम द्वारा एक दिन पहले वाराणसी से संबोधन के दौरान बंगाल में केंद्रीय योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम संविधान के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्यान्वयन करने वाली एक अथॉरिटी है, तो क्या हमें भाजपा के मन मुताबिक चलना चाहिए? जब राज्य में पहले से ही एक योजना चल रही है तो हमें वैसे ही एक नई योजना क्यों चलानी चाहिए? क्योंकि भाजपा कह रही है। उन्हें फंड कहां से मिलता है? या पूरा राज्य सरकार के टैक्स का पैसा है। हम अपनी योजनाओं को 100% फंड करते हैं, लेकिन उनकी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को देना पड़ता है। ममता ने इस दौरान आरोप लगाया कि
केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनकी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है चुनाव से पहले वो ऐसा और करेंगे। ममता ने इस दौरान पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पीएम केयर्स फंड के लाखों करोड़ों रुपयों का क्या हुआ, क्या उसका ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता है। ममता ने आगे कहा कि बंगाल के लोग बिना लड़ाई के आपको 1 इंच भी नहीं देंगे। ममता ने यह आरोप लगाया भाजपा पार्टी कार्यालय न्यूज चैनलों को हेडलाइंस दे रहा है। पीएमओ तय कर रहा है कि संपादक कौन होगा, इस तरह से वे मीडिया को नियंत्रित करते हैं। फराद हाकिम ने नकारा सिलीगुड़ी को वंचित करने की बात। अशोक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से मांगा श्वेत पत्र। सोमवार को सिलीगुड़ी के मुख्य डाकघर के सामने गांधी जी की मूर्ति स्थापना के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री ने सिलीगुड़ी को वंचित करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। फराद हाकिम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने पत्रकार सम्मेलन किया, जहां उन्होंने कहा कि वह मंत्री की इस बात का तीव्र विरोध करते हैं कि सिलीगुड़ी को वंचित नहीं किया गया है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम में वाम बोर्ड के संचालन के दौरान आर्थिक तौर पर पूर्णतः वंचित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो राज्य सरकार अविलंब श्वेत पत्र प्रकाशित करे। खाনের মিটিংয়ে কালকে গান্ধী মূর্তির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমি কেন ওগুলো বলতে যাব? আমি তো ওখানে তার সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধও করতে আসিনি, কোনো সংঘর্ষও করতে আসিনি। শুধু আমি এটাই বললাম যে উনি যেটা বলেছেন না, কিন্তু ঠিকই তো, কলকাতার প্রতি যদি বঞ্চনা করা হয় তাহলে রাজ্যের প্রতি যে বঞ্চনা হবে, শিলিগুড়ির প্রতি বঞ্চনা করলে কিন্তু রাজ্যের ক্ষতি হবে। এই কথাটা উনি বলেছেন, এই জন্যই তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কথাটা উনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু সত্যি সত্যি শিলিগুড়ির প্রতি বঞ্চনা। আমি তো এবার কর্পোরেশনটা আমি ছেড়ে দিলাম। 5 বছরে এসজিডিএ দেখুন, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, আমরা পড়ে আসার পরে এসজিডিএর কাছ থেকে তো আমরা কোনো আর্থিক সাহায্য পাইনি, সেটা আমি ছেড়েই দিলাম। এসজিডিএ কী কাজ করেছে? এসজিডিএর মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের সময় 5 বছরে বা 10 বছরে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কী কী উন্নয়নের কাজ করেছিল আপনাদের চোখের সামনে আছে। সেই ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে, আন্ডারপাস থেকে শুরু করে, রাস্তা বাইপাস থেকে শুরু করে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস থেকে শুরু করে, পরিবহন নগর, তারপরে হচ্ছে ট্রাক টার্মিনাল, উত্তরায়ণ, কাওয়াখালী, হ্যাঁ, টি পার্ক, এরকম, তারপরে ফুড পার্ক আর পাইনঅ্যাপল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, কী করি নাই আমরা, আপনারা বলুন। তার সেই তুলনাতে আজকে এসজিডি একটা প্ল্যান অর্গানাইজেশন, টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্ট অনুযায়ী, সেই অর্গানাইজেশনটার প্রতি আমি আজকে কাগজে দেখলাম এসজিডি এর মাধ্যমে অনেক কাজ হচ্ছে। কী হচ্ছে? এসজিডিএকে দিয়ে সংকীর্ণ কিছু, কোনো সেক্টরিয়ান কিছু পলিটিক্স হয়েছে, সংকীর্ণ কিছু রাজনীতি হয়েছে। অথচ এসজিডিএকে একটা পরিকল্পিত সংস্থা হিসাবে, টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্টের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা হিসাবে এটাকে দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু কাজ করা যেতে পারে। সেই কাজটা করা হয়নি, একেবারেই করা হয়নি। তো এসজিডি এর প্রতিও কিন্তু বঞ্চনা করেছে সরকার। এইবারে আজকে আমি কাগজে দেখলাম, হ্যাঁ আমরা এসজিডিএকে এক্সটেন্ড, কখন? যখন প্রায় তাদেরও শেষের পথে, যে বোর্ড থাকবে সেই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তখন থাকবে না, কী কাজ হবে তাহলে? সেই জন্যে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এটাই, যে শিলিগুড়ির মতন গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রতি কোনো মতেই কোনো বঞ্চনা হওয়া উচিত না। এই বঞ্চনাটা কাম্য নয়। আর লোকাল সেল গভর্নমেন্ট, কালকে আমি এটা বলেছি, গান্ধীজিরও এই কথাটাই ছিল। গান্ধীজির চিন্তা ছিল লোকাল সেল গভর্নমেন্ট এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন না, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। देश में पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले सामने, 501 लोगों की हुई मौतें। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए और पिछले 17 दिनों में 5वीं बार 40,000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। इस बीच कोरोना वायरस से 501 लोगों की मौतें भी हुई है। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.45% है और ठीक होने वाले लोगों की दर 93.94% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 94,99,414 हो गई है। वहीं अब तक 1,38,122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,062 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,28,644 रह गई है। इसी के साथ ही लगातार 21वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5 लाख से नीचे है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल 1 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 14,24,45,949 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,96,651 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु होला मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
अंतर्राज्यीय सोना तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, 1.5 किलो सोने के बार समेत महाराष्ट्र निवासी 2 गिरफ्तार। केंद्रीय खुफिया विभाग के अधिकारियों ने फिर एक बार सिलीगुड़ी में सक्रिय अंतर्राज्यीय सोना तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महाराष्ट्र के निवासियों को सोने समेत गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि सिलीगुड़ी बस टर्मिनस इलाके से 2 युवकों को DRI अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 किलो 496 ग्राम सोने के बिस्कुट बरामद हुए। इसकी कीमत 73,55,336 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम रेहान अब्दुल शेख व शाहनाज अब्दुल शेख है। दोनों ही महाराष्ट्र के निवासी बताए गए हैं। दोनों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जलपाईगुड़ी विधानसभा केंद्र के ब्लॉक और वार्ड सभापति और उप सभापति के नामों की घोषणा की गई है। जलपाईगुड़ी टाउन ब्लॉक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच सभापति और उप सभापति के नामों की घोषणा की गई। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सभापति तपन बैनर्जी, जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र के आह्वायक प्रदीप कुमार, जलपाईगुड़ी नगर पालिका पार्षद बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल सहित अन्य नेता उपस्थित थे। আজকে আমাদের এই সদর বিধানসভা ক্ষেত্রের যে কনস্টিটুয়েন্ট ব্লকগুলো রয়েছে, যেমন সদর 1, জলপাইগুড়ি সদর ব্লক 1, সদর ব্লক 2 এর দুটো অঞ্চল, আর আমাদের জলপাইগুড়ি পৌরসভার জলপাইগুড়ি শহর ব্লকের অধীনে যে পৌরসভা তার 25টি ওয়ার্ডের আমাদের সাংগঠনিক স্ট্রাকচারটা আমরা আজকে এখানে পাবলিশ। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 6.4 करोड़ के पार। अब तक करीब 15 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6.4 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 14.6 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्तमान में दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 6,41,88,950 है और 14,86,609 लोगों की मौतें हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 1,41,08,490 मामले और 2,76,976 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना है। वहीं भारत 94,99,710 मामलों के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 1,38,149 हो चुकी है। ममता बनर्जी के द्वारे द्वारे सरकार अभियान की बीजेपी ने की आलोचना। कहा, जनता के पैसे चुनावी अभियान में खर्च कर रही है सरकार। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां अभी से नजर आ रही है। इसके तहत ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार को द्वारे द्वारे पश्चिम बंगो सरकार अभियान का आगाज किया। टीएमसी का यह अभियान 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक यानी चुनाव की घोषणा होने तक जारी रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में आगामी 2 महीने तक सभी ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम पालिकाओं के वार्ड में करीब 20,000 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की 11 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार के इस अभियान की आलोचना करते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस अभियान के माध्यम से प्रशासन द्वारा 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक पूरे राज्य के सभी 344 ब्लॉकों के और नागरिक निकाय में कम से कम 4 शिविर लगाए जाएंगे। इस तरह कुल 20,000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में कई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को सुना जाएगा। इन शिविरों के तहत राज्य सरकार की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया जाएगा। इसमें मनरेगा, जॉब कार्ड, हेल्थ कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधा लोगों को मुहैया कराई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार की तरफ से 3,400 केंद्रों में 6,800 से ज्यादा लोगों की तैनाती की गई है, जो लोगों की मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,315 नए मामले सामने, 52 लोगों की हुई मौतें। संक्रमितों का आंकड़ा 4.86 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि एक दिन बाद ही मंगलवार को नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,315 नए मामले आए तथा 52 और लोगों की मृत्यु हुई। गौरतलब है कि एक दिन पहले 2,671 नए मामले सामने आए थे और 48 लोगों की मौतें हुई थी। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,40,799 हो गई है, जिसमें से 24,221 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,476 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,340 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने वाले
मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,54,102 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट राज्य में बढ़कर 93.28% हो गई है, जो एक दिन पहले 93.23% थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 43,241 नमूनों की जांच की गई। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांच की संख्या 59,16,174 हो गई है। चीन की घटिया हरकत आई सामने। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगाए आरोप को भारतीय वैज्ञानिकों ने किया खारिज। भारत में स्वस्थ विशेषज्ञों ने चीनी वैज्ञानिकों के भारत में इंसान से इंसान में कोरोना वायरस का सबसे पहला संक्रमण होने के दावे को खारिज कर दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी चीन के शहर वुहान से आई है। नई दिल्ली स्थित श्री बायोलॉजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार ज्योति मिश्रा ने सोमवार को बताया कि चीन की ओर से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के यह केवल अटकलबाजी है। किसी भी महामारी में यह देखना पड़ता है कि वह कहां से शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि वुहान में हुए कोरोना विस्फोट से 3 या 4 महीने पहले ही भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका था, जो कि तार्किक नहीं लगता है। CSIR के निर्देशक डॉक्टर शेखर पांडे ने कहा कि लैसेट में प्रकाशन एक विचार करने के लिए एक चीनी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। इसकी अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। अध्ययन घटिया तरह से किया गया है और इसकी जांच में यह कहीं नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के सीनियर रिसर्च फेलो ओमेन जॉन ने कहा कि वैज्ञानिक शोधों में अब तक यही सामने आया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से ही फैला है। दूसरी ओर जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना वायरस के उद्गम स्थल को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ छुपाने को कुछ नहीं है और वह इसके स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।